हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, बिज़ी होंगे अपनी लाइफ में और अपनी अचीवमेंट, अपने गोल सेट करने में। तो जैसे कि मैंने ये एक वीडियो डाला था मेरी दादी के ऊपर, या जो कुछ भी मैंने वीडियो में बोला था, तो वो एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने सच ही बोला था। कुछ भी इधर उधर की बातें और कुछ भी फेकम फाक और कुछ भी किसी का बुराई वगैरह नहीं किया था। जो रियल है वही बताया था मैंने, और यही रियलिटी है। ये मैं तो आप लोगों को वीडियो में बोल रही हूँ, लेकिन जो हमको जानते हैं, पूरा गांव, पूरे हमारे जो पहचान के लोग हैं, रिश्तेदार तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ हमारे रिश्तेदार जो कुछ भी हमारे पापा के, मेरे अब्बू के साइड के रिश्तेदार हैं, सभी एकदम से गए गुज़रे और किसी काम के नहीं हैं, तो मैं उनको रिश्तेदार में काउंट नहीं करती हूँ और करूँगी भी नहीं। और हम लोगों को ये बात पहले पता चल जानी चाहिए थी, तो काउंट उनको करना ही नहीं चाहिए था। तो हमारा इतना बड़ा जो 2016 में नुकसान हो गया, वो कभी होता ही नहीं। तो मेरी वीडियो जैसे कि लोगों ने देखा, मैंने दूसरे चैनल मेरा ओपन कर लिया था, बिकॉज़ मेरा ये चैनल है ना, हैक हो गया था, बंद हो गया था 2 to 3 5 डेज़ के लिए। तो मैंने दूसरा चैनल ओपन किया था, उसमें भी मैंने ये वीडियो डाली थी अपनी दादी की पार्ट 1। तो उसमें भी व्यूज़ अच्छे आए थे और इसमें भी लोगों ने देखा। अभी मेरी दादी को कानों कान खबर पता चली कि मैंने वीडियो बनाया है उनके ऊपर, और जो रियलिटी है वो बताया है मैंने वीडियो में। कानों कान पता बताएगा कौन उनको, और कौन है बताने वाला, आग लगाने वाला? उनकी बेटियां ही हैं। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या बताया है, क्या नहीं बताया है और क्या चल रहा है। आई डोंट नेवर एवर केयर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ देखो, सच का उजाला होता है और झूठ का मुंह काला होता है। तो हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ है, और जिसने हमारे साथ गलत किया है वो डरे। हमें किसी बात का डर नहीं है, हम किसी से नहीं डरते। और मेरे माँ बाप ने सब्र किया था, हमने सब्र किया था, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरे हुए हैं। हम डर गए हैं, हमारे साथ बुरा हुआ है और हम ही डर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरी दादी को बोला गया है कि उसको बोल दो कि वो वीडियो ना बना के डाले, और जो कुछ भी उसने बोला है वो वीडियो में ना बोले, ऐसा कुछ। तो मैंने मेरी दादी को बताया, मैंने जब भी मैं वीडियो निकालती हूँ दादी के, तो दादी को बोल के निकालती हूँ, दादी ऐसे बैठो, वैसे बैठो, दुपट्टा सही कर लो, सही से बैठो, मैं वीडियो निकाल रही हूँ। दादी को पहले ऑब्जेक्शन नहीं होता था। दादी यहाँ पे रह रही हैं, 4 to 5 मंथ हो गए, दादी को ऑब्जेक्शन नहीं होता था, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी दादी है, हम उसे मिस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कुछ गलत चीज़ें नहीं बुलवा रहे हैं, गलत चीज़ें नहीं करवा रहे हैं। एक मेमोरी है, स्टोर हो जाती है, तो वो हिसाब से मैं वीडियो ले लेती थी। और मेरी मेरी आदत है, मैं हर चीज़ की वीडियो और फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, मेरी पहले से आदत है। तो दीदी बोल रही हूँ, दादी को कभी ऑब्जेक्शन नहीं होता था इस बात पर। मैं पहले भी इनकी वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन ये सारी बातें नहीं करती थी मैं वीडियो में, ये सारी चीज़ें बोला नहीं करती थी। तो दादी को ये वीडियो भी देखती रही होंगी उनकी बेटियाँ, तो दादी को जब प्रॉब्लम नहीं था। अब मैंने जब ये वीडियो डाली है रियलिटी बताने के लिए, पोल खोलने के लिए, तो बेटियों को प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता है कि हमने गलत किया है हमारे भाई के साथ, भाई के बच्चे के साथ। जो कुछ भी उनके साथ किया है वो हमारी वजह से हुआ है। तो उनको प्रॉब्लम हो रही, कहीं ये सोशल मीडिया है, बड़ा इशू ना बन जाए। तो मेरी दादी को बोली कि उसको मना करो, मेरी वीडियो और हमारे बारे में कुछ बताए नहीं, और मेरी वीडियो ना डालें, मतलब मेरी दादी की वीडियो ना डालें। तो मैंने बोला दादी को कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारा कुछ गलत नहीं है, तुम्हारा कुछ फॉल्ट नहीं है, तो तुम डर क्यों रहे हो? अगर मैं वीडियो बना भी रही हूँ, सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, तो इसमें तुमको डर क्यों लग रहा है? मेरी दादी बोले नहीं नहीं, वीडियो मत बनाना, मेरी वीडियो मत बनाना। तो इसीलिए गाइज़ मैंने उनका फेस ब्लर कर दिया है। उनको ऑब्जेक्शन है, उनकी वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है, इट्स ओके, उनका फेस मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगी, वो मैं नहीं छुपाऊंगी। क्योंकि ऐसा है ना फ्रेंड्स, मैं अभी क्या बताऊं, क्या ही बताऊं मैं अभी। मुझे पसंद नहीं है फैमिली इश्यूज़ ऐसा सोशल मीडिया पे रखना, लेकिन ये फैमिली नहीं है, ये फैमिली इशू नहीं है। मैं फैमिली नहीं मानती हूँ, मेरे अब्बू के जो साइड वाले रिश्तेदार हैं, मैं उनको फैमिलीज़ नहीं मानती हूँ। बिकॉज़ उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, उन लोगों की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना बड़ा नुकसान कि उसकी कोई भरपाई नहीं है, और वो गम कभी भूलने वाला नहीं है। तो मैं उन्हें कभी रिश्तेदार नहीं मानती,
और मानूंगी भी नहीं। ये हम अपने नस्ल तो दर नस्ल बताएंगे कि ऐसा हमारे साथ हुआ था। तो अब ये जो कुछ भी इनको, हमारी दादी को ये समझना चाहिए कि मेरे बेटे के साथ जो कुछ हुआ है मेरी बेटियों की वजह से हुआ है, तो मैं मेरी बेटियों का गलत का साथ ना दूँ, मैं मेरे बेटे का साथ दूँ, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है और मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, मेरी दादी ने कभी भी हमारा सपोर्ट नहीं किया। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा गम भी आया हमारे ऊपर, फिर भी हमारी दादी हमारा साथ नहीं दी। मेरी दादी को ऐसा लगता था कि मेरी दादी को अकेले में मिलेगी तो हम उसे मार डालेंगे। अरे यार, हमें अल्लाह से डरे, हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर तुमने हमारे साथ गलत किया है, हमारी चीज़ें, हमारी जो कीमती चीज़ें तुमने हमसे छीन ली है मिल मिलाकर, तो तुमने अकेले में जो कुछ किया किया, लेकिन तुम्हें अल्लाह को मुंह दिखाना है, जवाब देना है। हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, तुम्हारे सामने हमें बराबरी करने के लिए प्रेजेंट नहीं थे। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है गलत, तो तुमने वो सोच के किया कि यहाँ पर कोई नहीं है, हम इनका नुकसान कर देते। लेकिन तुमको अल्लाह का डर नहीं था, तो तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देंगे क्योंकि तुमने ऐसा किया है दूसरों के साथ। तो इंसान जैसा होता है ना, वैसा दूसरों के लिए भी सोचता है। तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम अपनी दादी को मारेंगे। क्यों मारेंगे हम अपनी दादी को? यार, हमारी दादी है, उनको ये सोच क्यों आती है? क्योंकि जब ये अपनी बेटियों की बात नहीं सुनती है, अपनी बेटियों के हिसाब से नहीं चलती है, अपनी बेटियों के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती है, तो इनकी बेटियाँ इनको मारती हैं, इनको गाली देती हैं। और ये मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आँख से। मैं ऐसा नहीं कि कोई गांव वाला बोल रहा है, कोई बाजू वाला, ये कभी अपनी बेटियों की बुराई नहीं करेंगी, कभी भी अपनी बेटियों का ये नहीं बताएंगी कि अपने बेटे से कि आज इसने मुझे ऐसा बोला है, वैसा बोला है। बेटा हमेशा चिल्लाया करता था कि अपनी बेटियों की बातें क्यों सुनती है, अपनी बेटियों की ताने क्यों सुनती है, मार क्यों खाती है। क्योंकि लोग बताया करते थे कि ऐसा ऐसा होता है तुम्हारे घर में। क्योंकि हम रहते नहीं थे गांव में, मेरी दादी रहती थी और उनको मुंबई में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो गांव में रहती थी। हमने उनको छोड़ा हुआ नहीं था कि तुम गांव में रहो, हम मुंबई में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनको हमेशा बोलते थे हमारे साथ रहो। लेकिन उनकी बेटियां रहती थी गांव में, उनका देखभाल, उनके पालन पोषण करने के लिए, उनके बच्चे संभालने के लिए मेरी दादी उनके साथ रहा करती थी। वो लोग अपने ससुराल में नहीं रहते थे, हमारे घर में रहते थे मेरी दादी के साथ। तो ये उनका पूरा काम करती थी। अगर ज़रा सा भी ऊंच नीच हो जाए, मेरी दादी से इतनी एज हो गई है, मेरी दादी से ज़रा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो उसे मारा करती थी, गाली दिया करती थी। तो दादी को डर है कि कभी मैं वीडियो बनाऊं, कभी कुछ सच्चाई आ जाए सामने, सोशल मीडिया पे बवाल हो जाए, तो मेरी दादी को धमकियां दे रही हैं कि उसको बोलो वीडियो नहीं बनाने के लिए, दुनिया देखती है। तो मैंने बोला तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटियों ने मारपीट की है, तुमको मारा है, हम लोग नहीं मारेंगे तुमको। तो ये हो गई बात। और हम क्यों मारेंगे यार? एक रिस्पेक्ट होती है। तुमने हमारे साथ जो कुछ गलत किया, अल्लाह उसका सिला देगा। हमने सब्र किया है, अल्लाह उसका फल देगा। हमें दुनिया वालों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, किसी भी मामले में कुछ भी नहीं रखनी चाहिए फ्रेंड्स। दुनिया वालों से उम्मीद कभी भी नहीं रखनी चाहिए, कितना ही अपना क्यों ना हो और कितना ही वो सच्चा क्यों ना हो, लेकिन दुनिया वालों से कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये बात रही। और हमारे ऊपर गम की बात बताऊं मैं 2016 की, तो वो मैं अभी नहीं बता सकती। उसके लिए मैं अभी सेट नहीं हूँ, उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, फिर जाके मैं बताऊंगी और ज़रूर बताऊंगी। ये ऑपरेशन के बाद की वीडियो है, मैं वीडियो निकाल रही थी पूछ कर, तो मेरी दादी चिढ़ गई, बोले तू ये वीडियो बनाती है, सब जगह डालती है, सब लोग देखते हैं, क्या क्या बोलती है, किसने किसके साथ क्या किया, हम लोग ने किया, वो किया। मैंने बोला मैंने जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलत किया है तो आप डरो, आपने गलत नहीं किया है तो सीना तान के रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप जिससे डर रहे हो उनसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने इतना किया, मतलब ये नहीं बोलूँगी एहसान किया, कुछ नहीं किया हमने इनके रुतबे के हिसाब से। ये माँ है मेरे अब्बू की, तो हमने कुछ इनके ऊपर एहसान नहीं किया है। हम इनके काम आ रहे हैं, जो कुछ भी अल्लाह हमें ज़रिया बना रहा है। इनका ऑपरेशन हो गया, सब कुछ पासपोर्ट वगैरह सब कुछ करा दिया है, लेकिन ज़रा भी कोई शुक्र नहीं कि अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा, ये करेगा। इनके मुंह से बद्दुआ ही निकलती है, हर वक्त बद्दुआ निकलती है। किसके लिए? अपने बेटे और अपने बेटों के परिवार के लिए हर वक्त बद्दुआ निकलती है। बट मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनकी बद्दुआओं को और इनकी बुराइयों को तू दुआ में बदल दे, उनके बेटे के लिए, हमारे लिए। हम इनका बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं किया है, क्यों चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा चाहने वाले, करने वाले? क्योंकि हमें हश्र में जवाब देना है अल्लाह को, और हमें मुंह दिखाना है अल्लाह को। दुनिया वालों को नहीं, दुनिया वालों से नहीं डरना है, अल्लाह से डरना है।